दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला आने वाले दशकों की दिशा तय कर सकता है। जो कुछ भी आज वेनेजुएला के नाम पर हो रहा है वह सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, यह पूरी दुनिया की पावर पॉलिटिक्स का आईना है। और अब जब अमेरिका अपने कदम आगे बढ़ा चुका है तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अगला निशाना कौन होगा, बल्कि सवाल यह है, चाइना और रशिया क्या चुप बैठेंगे? दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी किसी छोटे या कमजोर देश पर बड़ी ताकतें नजर डालती हैं, तो उसके पीछे कोई न कोई रणनीतिक कारण जरूर होता है। कभी वह तेल होता है, कभी वह समुद्री रास्ता, और कभी वह सिर्फ एक संदेश होता है बाकी दुनिया के लिए। आज वही कहानी दोहराई जा रही है वेनेजुएला में, लेकिन इस बार फर्क यह है कि दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही। अब मैदान में सिर्फ अमेरिका नहीं है, अब मैदान में है चाइना और रशिया। अमेरिका का वेनेजुएला पर दबाव अचानक नहीं बढ़ा। सालों से सैंक्शंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, रेजीम चेंज की बातें, ऑपोजिशन सपोर्ट, ये सब चलता आ रहा है। लेकिन हाल के महीनों में अमेरिका ने अपने संकेत और तेज कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला सिर्फ एक देश नहीं है, वेनेजुएला के पास है दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व, और एनर्जी ही आज की दुनिया की असली करेंसी है। अमेरिका जानता है, अगर वेनेजुएला पूरी तरह चाइना या रशिया के कैंप में चला गया तो यह सिर्फ ऑयल लॉस नहीं होगा, यह ग्लोबल इन्फ्लुएंस लॉस होगा। चाइना कभी भी अमेरिका की तरह सीधे धमकी नहीं देता। चाइना का हथियार है इकोनॉमी, और वेनेजुएला चाइना की स्ट्रैटेजी में एक बेहद अहम मोहरा बन चुका है। चाइना ने वेनेजुएला के साथ ऐसे ऑयल डील्स किए हैं जो डॉलर के बाहर होते हैं, युआन में पेमेंट, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और बार्टर सिस्टम्स। इसका मतलब साफ है, अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत डॉलर डोमिनेंस धीरे धीरे कमजोर हो रही है। अगर तेल डॉलर में नहीं बिकेगा तो अमेरिका सैंक्शंस कैसे एनफोर्स करेगा? चाइना सिर्फ तेल नहीं खरीद रहा, चाइना बना रहा है पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, रोड्स, टेलीकॉम नेटवर्क्स। वेनेजुएला में यानी भविष्य की इकोनॉमी की नसें चाइना के हाथ में। यह वही मॉडल है जो चाइना ने अफ्रीका और एशिया में अपनाया। चाइना जानता है अमेरिका को सीधा टकराव नहीं, सिस्टमैटिक चैलेंज से डर लगता है। इसलिए ब्रिक्स करेंसी आइडिया, ऑयल ट्रेड विदाउट डॉलर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अल्टरनेटिव, वेनेजुएला को इस इकोसिस्टम में फिट किया जा रहा है। जहां चाइना चुपचाप खेलता है, वहीं रशिया खुलकर संकेत देता है। रशिया का संदेश साफ है, अगर अमेरिका ने सीमा पार की तो जवाब मिलेगा। रशिया का मिलिट्री सिग्नल, रशिया ने वेनेजुएला में मिलिट्री एडवाइजर्स, डिफेंस कोऑपरेशन, जॉइंट ड्रिल्स के जरिए बता दिया है वेनेजुएला अकेला नहीं है। यह वही रणनीति है जो रशिया ने सीरिया में अपनाई थी, और सीरिया का अंजाम अमेरिका अच्छे से जानता है। रशिया का डिफेंस सपोर्ट, वेनेजुएला को एयर डिफेंस सिस्टम्स, रडार नेटवर्क्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी देकर रशिया ने अमेरिका के लिए कॉस्ट बढ़ा दी है। अब कोई भी डायरेक्ट अटैक चीप नहीं रहेगा। रशिया का डिप्लोमेटिक अटैक, यूएन में रशिया ने अमेरिका के कदमों को डोट सॉवरेनिटी वायलेशन कहा। यह सिर्फ बयान नहीं था, यह ग्लोबल ओपिनियन शेपिंग थी। भले ही ऑफिशियली अलायंस ना हो,
लेकिन इंटरेस्ट सेम है। अमेरिका की यूनिलेटरल पावर को रोकना, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना। वेनेजुएला एक एक्सपेरिमेंट है। अगर यह मॉडल सफल हुआ तो कल ईरान, अफ्रीका, एशिया सब यही रास्ता अपनाएंगे। We need to act now. एक्सपर्ट्स कह रहे हैं दुनिया कोल्ड वॉर 2.0 में जा रही है। लेकिन फर्क है, पहले आइडियोलॉजी थी, अब ऑयल, करेंसी, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन्स। युद्ध अब मिसाइल से नहीं, मार्केट्स से लड़े जाते हैं। इंडिया के लिए इसका मतलब, इंडिया के लिए यह सिचुएशन बहुत डेलिकेट है। इंडिया अमेरिका का पार्टनर, रशिया का ओल्ड एलाय, चाइना का नेबर। इंडिया को बैलेंस बनाना है। ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी पर सीधा असर। इसलिए इंडिया खुलकर किसी भी साइड नहीं जा रहा। आगे क्या हो सकता है? प्रॉक्सी वॉर, इंटरनल अनरेस्ट, साइबर अटैक्स, इकोनॉमिक प्रेशर डील बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, पार्शियल सैंक्शंस रिलीफ, पावर शेयरिंग, साइलेंट कॉम्प्रोमाइज, ग्लोबल शॉक, ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड, इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड, मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट। सवाल यह नहीं है कि अमेरिका सही है या चाइना, रशिया। सवाल यह है, क्या दुनिया फिर से ब्लॉक्स में बंट रही है? क्या एक ऑयल रिच देश पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिला सकता है? दोस्तों, इतिहास एक बात साफ सिखाता है, जब भी बड़ी ताकतें अपने ईगो और इंटरेस्ट के लिए खेलती हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को होता है। वेनेजुएला सिर्फ शुरुआत हो सकती है। असली लड़ाई है पावर, ऑयल और कंट्रोल की। और इस लड़ाई का अगला अध्याय दुनिया बहुत जल्द देखने वाली है।